हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप ऊपर से देखते हैं तो बॉटम ऑफ द वाटर है वो थोड़ा सा रेज दिखता है। अगर आप उसमें कुछ कॉइन डाल दो तो कॉइन भी आपको रेज दिखता है। ठीक है, ये कॉमन फिनोमिना है। आप पेंसिल की जो है पेंसिल को या पेन को उसमें ग्लास में पानी में डुबाओगे तो आपको थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो ये क्या फिनोमिना है, ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो ये जो फिनोमिना है ये है रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और बाय डेफिनेशन क्या है, रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर मीडियम, ठीक है, when a ray of light enters from one transparent medium to the another transparent medium, then it changes its path and this phenomena is known as the diffraction. ये आपका बेसिक जो है डेफिनेशन हो गया। ठीक है, when light enters from one transparent medium to another transparent medium, it changes its direction. This phenomenon is known as refraction. और एग्जाम्पल में क्या आप बोल सकते हो, बॉटम ऑफ द ग्लास फिल्ड विद वाटर सीम्स टू बी रेज। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर एक नंबर क्वेश्चन आया तो, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ठीक है। मैं देखो यहाँ पे मैंने कोई डायग्राम बनाया हुआ है कि ये सी कॉइन है, कॉइन आपको थोड़ा सा रेज दिखेगा। पेंसिल है तो पेंसिल भी क्या है, ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, ये ग्लास का स्लैब है, ये ग्लास है, तो ग्लास जो है उसमें उसके नीचे में कॉइन रख दोगे तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ दिखेगा अगर वाटर की जगह वो रखोगे तो ये क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद दी, ये चेंज होता क्यों है, मतलब डायरेक्शन क्यों चेंज होती है रिफ्रैक्शन में। तो आप लाइट जो रेज होती है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या जो टर्म्स है या क्या क्या क्वालिटी उसकी वो जो चेंज होती है। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन लाइट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन, क्या होता है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट में एंटर करती है तो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है एक्चुअली में। ठीक है, और साथ में क्या चेंज होता है, वेवलेंथ। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो जो लाइट रेज होती है वो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। अब वेवलेंथ में आपको समझाता हूँ क्या होगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। इस कारण से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो ज्यादा डेंसर मीडियम में अगर जो एंटर करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और लाइट रेस क्या करती है, इट ट्राइज टू ट्रैवल द शॉर्टेस्ट पाथ, जो छोटे से छोटा पाथ हो सकता है वो ट्रैवल करने की कोशिश करती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एंटर करती है ये लाइट रेस, एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो वो बेंड हो जाती है। किस तरफ बेंड होती है, अब ये एक अनदर पॉइंट है। तो आप एक नॉर्मल एक परपेंडिकुलर जो सरफेस है, जो भी सरफेस में जिस पॉइंट में एंटर कर रही है उस पॉइंट में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा और उस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी लाइट रेस, उस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये यहाँ से एंटर कर रही है और ये इस तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। पहले उसका जो एंगल नॉर्मल के साथ 45 डिग्री था, अब उसका एंगल नॉर्मल के साथ 32 डिग्री हो गया। यहाँ पर मीडियम एयर है और ये मीडियम वाटर है। सेम यही फिनोमेना हम दूसरा लिक्विड लेते हैं, जैसे ऑयल ले लेते हैं, तो एयर और ऑयल में हम देख रहे हैं कि इसमें 30 डिग्री आ जाता है, मतलब कि और ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसका जो है बेंडिंग जो वो है अलग अलग होता है। तो अगेन द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। तो अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम में अलग अलग, जैसे वाटर है और ग्लास को भी ले लोगे तो उसमें भी अलग एंगल से बेंड होगी, बट बेंड होती है। ये एक तो क्लियर हो गया, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अलग अलग मीडियम के कॉम्बिनेशन में जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है वो अलग होता है। ठीक है, अब
जो टर्म है वेलोसिटी और वेवलेंथ, ये जो लाइट की जो तीन चीजें होती हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। अगर वेव है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे बट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती। एनर्जी में कोई मतलब जो है चेंजेस नहीं आएगा। लाइट रेस की एनर्जी में वो एंटर करेगी, यहाँ से वो मीडियम से वापस एयर में निकलेगी, तो भी कोई एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है, सिर्फ वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो गया है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द रिफ्रैक्शन एंड द नेचर ऑफ द लाइट। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि when ray of light enters from one medium to the another medium, both are transparent, then there is a change in direction of the light and also there is a change in velocity। तो आप ये बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज होगा greater the change in velocity of the light, greater will be the change in direction। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज होगा उतना ज़्यादा डायरेक्शन चेंज होगा, या आप उल्टा बोलो जितना ज़्यादा डायरेक्शन चेंज होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर ये डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुआ, ये भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब तो यहाँ बोलोगे आप कि वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर ज़्यादा कम हो रही है कंपेरेटिव टू दिस मच। तो दिस चेंज इन वेलोसिटी, अब ये जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है इसको हम कोई एक नंबर दे दें तो हम लोग को उसको पहचानने में इजी हो जाएगा ना कि इसमें जो है ज़्यादा चेंज हो रहा है और उसमें कम चेंज होगा। ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैं ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, और कोई दूसरा ऑयल हो गया, और दूसरा कोई मीडियम हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है? तो अपन क्या करते हैं, एक नंबर दे देते हैं, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक इंडेक्स हो गया कि वो एक नंबर है, नंबर आप देखोगे आप बोलोगे यार ये नंबर ज्यादा है इससे, तो आप बोलोगे कि इसमें जो है ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी लाइट की, है, या इसमें ज्यादा बेंड होगी। तो वो जो टर्म है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं कि जो वैक्यूम होता है वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम क्या एकदम उसमें तो कोई भी एयर पार्टिकल नहीं रहता है, तो वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा रहती है। जैसे स्पेस हो गए, सनराइज आ रही है, पहले स्पेस में से होकर के आ रही है, तो स्पेस में सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, तो वो उसको हम एक इंडेक्स दे देते हैं 1। ठीक है, उसके बाद एयर, तो एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम नहीं होती है, तो उसका इंडेक्स है 1.0003। तो आप देख रहे हो कि ये 1.0003 है और ये 1 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम एयर और वैक्यूम को जो है लगभग सेम मान लेते हैं। सो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ एयर ऑल्सो 1 as a refractive index in comparing with the other. Now when a ray of light enters from air to the ice, then velocity of light changes, या direction of light ray bends। तो आइस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31, मतलब कि ये 1.31 एक इंडेक्स है कि सपोज लाइट का जो ये एंगल है, इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है, तो जितना चेंज आएगा इसमें वो हम इस नंबर से हमारे जो है हम उसको शो कर सकते हैं। सिमिलरली वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33। नाउ आइस और वाटर में क्या डिफरेंस है? आइस तो वाटर का ही फॉर्म है, बट आइस जब बनता है वाटर से तो आइस की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट ये मटेरियल और डेंसिटी है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर भी हम बता रहे हैं कि आइस की डेंसिटी वाटर से
कम होती है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। केरोसिन ऑयल है 1.44 और क्राउन ग्लास है वो 1.5। नॉर्मली हमको जो है ये वैल्यूज ऐसे देते हैं क्वेश्चन में और उसको लेकर के हमको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक जनरल डेफिनेशन लिखा है, वो दो मीडियम, कोई भी दो मीडियम हो सकता है, उसको लेकर के लिखा है। तो आपको उसको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में रहेगा। ये आपको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि जिसका आर आई निकाल रहे हो वो उसका स्पीड ऑफ वैप की वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेगा, और जिसके कंपैरिजन मतलब उसके साथ में जो दूसरा मीडियम जो है वो फर्स्ट न्यूमरेटर में रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अच्छा, डायमंड का जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं उसमें एक मीडियम तो हमारा एयर ही रहेगा, दूसरा मीडियम हमारा जो है वाटर या ग्लास कुछ भी होगा जैसे। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला ये हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मीडियम में जो स्पीड रहेगी वो डिनोमिनेटर में रहेगा और एयर में जो स्पीड रहेगी वो न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है, when light bends towards normal when it enters from optically rarer medium to optically denser medium। तो यहां पर दो ये फिगर जैसे दिख रहा है, इसमें ये रेयर मीडियम बोलते हैं, इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। ठीक है, अब यही अगर हम उल्टा बना दें इसको तो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर वो डेंसर से रेयर में जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट रेस। तो ये जो है लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड ऑप्टिकली क्यों यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है वो जो मास डेंसिटी है उससे वो अलग है। इट इज मास डेंसिटी और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो दोनों अलग अलग चीज है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी। फॉर एग्जांपल ये ऑयल है, ऑयल वाटर से हल्का होता है, ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरता है, मतलब वो रेयर डेंसिटी उसकी कम होती है ऑयल की, फिर भी ऑप्टिकली वो डेंसर मीडियम है, वाटर से ज्यादा वो लाइट को बेंड कर देता है। इसीलिए ये जो डेंसर और रेयर मीडियम की जो बात होती है यहाँ पे किसके, लाइट के केस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, उसको आप मास की डेंसिटी से अलग रखना, वो चीज नहीं है, तो वो दोनों अलग अलग चीज है। तो अब हम थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? कि इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में रहती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप जब भी करते हैं, नेचर में हो रहा है, यहाँ तो 3 डायमेंशन जो है पूरा है, मगर हम ये
अज्यूम करके चल रहे हैं कि सपोज ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है और नॉर्मल है, तो वो तीनों एक ही प्लेन में उस समय रहेंगे करके, ठीक है। ये उसके बाद ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा, जो एक मीडियम जहां से रे आ रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और मीडियम एयर और वाटर है तो इस मीडियम की बात करेंगे, एयर और ऑयल है तो इस मीडियम की बात करेंगे। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दैट पेयर ऑफ जो है मीडियम, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडियम। तो कोई भी पेयर आप ले लोगे उसके लिए साइन ए बाई साइन आर की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब इसके बेस्ड हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ए। ये डायग्राम को आपको देखना है, इसमें समझना है क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये रे ऑफ लाइट, ये एरो दिख रहा था यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है। ये मीडियम का इंटरफेस हो गया, जहां पर दो मीडियम जो है, जो दो मीडियम जहां पर जो है मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो ये इंटरफेस हो गया, ये लाइन। अब आप देखिए कि ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये निकल रही है, तो ये इंटरफेस में ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, नॉर्मल है। तो ये आपने नॉर्मल को पहचान लिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल। नाउ you see this ray of light is bending towards the normal when it goes into the medium B, okay. Ray of light bends towards the normal when it goes into the medium B. So we have to find refractive index of medium B with respect to A, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, साइन आई बाई साइन आर। आई और आर दोनों दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो, तो ये नॉर्मल जो है ये हो गया, तो इसमें एंगल 60 वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेना है ना, ये एंगल नहीं लेंगे, ये हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60, और इसमें ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ये आपको हो जाएगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो है कितना, साइन ऑफ 45 डिग्री। तो साइन 60 और साइन 45 की वैल्यू जो है दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए, √3/2 होता है साइन 60 और 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री, ठीक है। √3/2 और 1/√2, ठीक है। ये √3/2 अपॉन √2, ये √2 इसमें कट जाएगा और ये √2 खाली बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3 अपॉन √2। ये जो है आंसर होगा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है इज √3/√2। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, एक और है कि आर आई ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज। अब अगेन यहां पर देखो, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, हमको एन बी पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारा इंसिडेंट एंगल कहाँ कौन से मीडियम मिलेंगे, इस मीडियम मिलेंगे। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल जो है हमारा आई हो जाएगा, और ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल है हमारा आर हो जाएगा। अब आप देखिए आई ज्यादा है, आर जो है वो कम है, ठीक है। मगर यहाँ पे वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर जो है वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसर मीडियम में क्या होता है। बाय डेफिनेशन हम जाएंगे
कि डेंसर मीडियम में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उसमें, ये वाला जो आर एन की वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्योंकि आर आई ऑफ वैक्यूम जो है 1 होता है। अब ये सपोज वाटर है तो वाटर का आर आई कितना हो गया 1.33 हो गया। तो ये आर आई क्या शो कर रहा है कि वाटर का आर आई विद रेस्पेक्ट टू द एयर इज 1.33। तो यहां पर मीडियम में रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, वाटर में भी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो यहां पर इसका मीडियम का आर आई जो है 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम जो है ये वाला फर्स्ट वाला जो आंसर है इसको चूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये अभी ये वाला लेक्चर बनाया है, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग जब प्रिज्म का नेक्स्ट लेक्चर में प्रिज्म का करेंगे उस समय जो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन वो सब होगा उस समय फिर और डिटेल में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन करेंगे उसमें। ओके।